स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की अपनी एक सीरीज थी उसमें आज और भी बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हर एक एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस लगभग हर एक एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉइंट है वो है भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, यानी भारतीय जो संविधान है ना उसको कहाँ कहाँ से अपन ने अडॉप्ट किया है। सबसे पहले देखिए फ्रॉम विच कंट्रीज वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, यानी कहाँ से उधार लिया गया है इसकी बात कर लेते हैं। पहला अपने पास ब्रिटेन है। ब्रिटेन की बात करें ना तो यहां से अपन ने संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ध्यान से सुन लेना है वापस से, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहीं से लिया गया है, अपन ने लेजिस्लेशन यहीं से लिया है और इसके अलावा अपन ने सिंगल सिटीजनशिप यानी एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिलती है, जैसे उसको राष्ट्रीय नागरिकता बोलते हैं, यानी अलग से यहाँ राज्यों के लिए नागरिकता अलग से नहीं दी गई है। जो एक ही सेंटर की नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वही अपने पास यहाँ लागू की गई है। तो पार्लियामेंट्री यहाँ सिस्टम और लेजिस्लेशन और सिंगल सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बात करें अमेरिका, सेकंड जो पॉइंट है उसकी, यहां से जस्टिस लिया है, स्वतंत्रता का अधिकार लिया है और मौलिक अधिकार। अगर बात करें तो राइट टू जस्टिस यहीं से लिया गया है। फ्रीडम एंड फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही होने चाहिए, जो अपने पास मूलभूत अधिकार है उनकी बात हो रही है। अगर आगे बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से अपन ने लिया है आपातकाल का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इमरजेंसी प्रिंसिपल जो है ना वो अपन ने कहां से लिया है? जर्मनी से। बहुत बार ये एग्जाम पूछा गया है। फ्रांस की बात करते हैं, यहां से अपन ने लिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी रिपब्लिकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वापस एक बार बता रहा हूं, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी गणतंत्र होगा, जैसे अपन कहते हैं ना जब पासपोर्ट बनाते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वो वाली बात है, रिपब्लिकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहीं से लिया है। कनाडा की बात करें तो राज्यों में शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स, और इसके लिए आपको पता है अलग अलग अपने पास शेड्यूल्स बनाई गई थी, अनुसूचियां, और इसके अलावा अपन ने अलग अलग जो अपने पास सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया था, तो सेंटर में अलग किया था, स्टेट्स में अलग किया था, और ऐसे थे जो अपन ने दोनों में कॉमन भी रखे थे। आयरलैंड से बात करें तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए, यानी जो अपने पास डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है ना वो यहीं से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची ली गई, यानी जो अपने पास समवर्ती सूची है ना जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का एक साथ जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, यहाँ से अगर बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। ठीक है, अगर अपने पास दक्षिण अफ्रीका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड प्रोसेस, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड प्रोसेस यहाँ से लिया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अपन चेंजेस कर सकते हैं, वो यहीं से लिया गया है। रूस रशिया की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य में आपको पता ही होगा, जैसे अपन को अपना जो देश का फ्लैग है उसकी रक्षा करनी चाहिए या फिर उसका सम्मान करना चाहिए, लोगों के साथ एक अपन को प्रेम भावना से रहना चाहिए, तो ये अपने पास फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये वाला सोर्स आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।